हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने हीरोन्स फार्मूले को समझा था कि हीरोन्स क्या होता है और कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 का। फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 का फर्स्ट सम। और हीरोन्स मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कौन से कंडीशंस होते हैं जहां हमको हीरोन्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड मतलब आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड, और जो बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, what will be the area of the signal board। पैरामीटर हमको गिवन है और साथ में ये गिवन है कि जो बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी फिगर हमारी बुक में मेंशन होता है हमें वो बना लेना चाहिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और उन्होंने बोला है कि साइड्स इसके ए हैं, तो हमने तीनों साइड्स को ए दे दिया। साथ में जो हमको गिवन है वो हमें यहाँ लिख लेना चाहिए। गिवन क्या है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमको गिवन है 180 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि एक तो हमको ये चीज़ गिवन है, दूसरा जो दूसरा पॉइंट हमको गिवन है वो ये है कि ए, या फिर हम बोलें कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात भी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट हमको बोलना है टू फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अभी हमने बोर्ड नहीं लिख रखा है वहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। और वी नो डैट में हमको जो भी जानकारी हमें समझ होता है या फिर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो वी नो दैट में हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। वी नो दैट में हम ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। एक बात ये पता है, और दूसरा बात हमको यहाँ पे ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। तीसरा बात हमको बताना होगा यहाँ पे, वी नो दैट में एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वी नो दैट में हमको जितना भी फॉर्मूला लगना होता है वो सब हम लिख लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सम करना। सबसे पहले हमको क्या गिवन था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर है और सम ऑफ ऑल साइड्स कह रहे हैं, तो साइड्स क्या है ए प्लस ए प्लस ए। तो हम यहाँ पे साइड्स लिख लेंगे, पेरीमीटर की जगह ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर गिवन है। ये हो जाएगा 3a और 180 सेंटीमीटर, और a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन 3। तो a जो हमारा निकला वो 60 सेंटीमीटर निकला। ये बात हमको पता चल गई और हमने यहाँ जो ट्रायंगल है वहाँ लिख लिया a 60 एंड 60 सेंटीमीटर। अब इसके तीन साइड से जो ए बी सी कहलाते हैं, तो हमारा तो ए बी सी तीनों इक्वल था, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमको निकालना चाहिए एस। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, जो कि ऑलरेडी गिवन था 180, तो हमें करना नहीं पड़ा, हमने 2 का डिवाइड दे दिया 90। हमें मिल गया एस इज इक्वल्स टू 90। यहाँ भी सेंटीमीटर है, छोड़ दिया हमने लिख के। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ ए बी सी जो हमारे साइड्स थे वो सभी 60 निकले थे, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हमने यहाँ एस की जगह लिखा 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस
60। सेंटीमीटर जो 4 बार था वो निकल के यहाँ 2 बार हो गया बाहर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अंडर रूट के अंदर ही रहना है। 90, ये बचा 30, ये बचा 30 और ये बचा 30। जैसा मैंने आपको बताया था हमें समस्या को छोटा कर लेना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके इसे बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि ये तो पेयर हमारे पास हो रहे हैं, 90 को और तोड़ लेंगे हम 3 इंटू 30 में। तो अब हमारे पास टोटल कितने 30 हो गए, 4 30 हो गए, जिसमें से 2 का पेयर बना के एक 30 बाहर आ गया, 2 का पेयर बना के एक 30 बाहर आ गया और अंदर रह गया ओनली √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया इज इक्वल्स टू निकल आया हमारा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आसानी से आपका आंसर निकाल दिया। ये कैलकुलेशन देख लें आप, इन सभी को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करके निकालती मैं तो मेरे लिए काम बढ़ जाता, प्लस सेम। सेकंड क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। एक ये फ्लाईओवर बना हुआ है और इसके दोनों तरफ में ये ट्रायंगुलर वॉल है, दोनों तरफ में है, यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इस दीवार के ऊपर एक एडवर्टाइज लिखना है। द साइड ऑफ अ वॉल, दीवार के साइड ये हमको गिवन है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ये 3 इसकी मेजरमेंट है। द एडवर्टाइज यील्ड एंड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। वो जो चार्ज कर रहा है 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज कर रहा है पूरे साल के लिए। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए ही हायर किया है, तो ये पूरे साल भर का खर्चा है, तो 3 महीने के लिए हम इसको 1/4 निकाल लेंगे, जो कि उसी समय बताएंगे। फिलहाल हम ये ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल से हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। दीवार कितने हैं हमारे पास, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ ए वॉल आर इतना इतना, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड। 1 साइड का ही लेना है, 2 साइड का नहीं लेने को बोला है इन्होंने। 3 मंथ्स के ले लें, 1 साइड का ले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक ट्रायंगल बना लेना है, जैसा कि दीवार इन्होंने बोली है। ये 22 मीटर है ओनली, और ये यहाँ से यहाँ तक 120 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 122 मीटर है। और ये हो गया यहाँ पे हमारा 22 मीटर। तो ये साइड्स हो गए। अब ये साइड्स डिफरेंट हैं, तो हम इसको A, B, C दे लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में जैसा मैंने आपको बताया था, गिवन में आप लिख दीजिए पूरा यहाँ पे। A इज इक्वल्स टू 122 मीटर है, B इज इक्वल्स टू 120 मीटर है, C इज इक्वल्स टू 22 मीटर है। करना क्या है हमको, सबसे पहले S फाइंड कर लेना है, जो कि होता है A + B + C अपॉन 2। S इज इक्वल्स टू 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 22 मीटर, सभी को प्लस कर लेना है। S इज इक्वल्स टू 22 और 22 हो जाएगा हमारा 44, और प्लस 60 हो जाएगा 64। 100 100 200 264 इसका आ रहा है। कट करेंगे 132 आएगा। S जो है वो हमको 132 मिलेगा। सो S हमारा 132 आया है। फॉर्मूला लिखेंगे, हीरेंस फॉर्मूला, एरिया के लिए लगा रहे हैं हम ये। एरिया इज इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जो S हमने फाइंड कर लिया था यहाँ पे, S इज इक्वल टू 132 मीटर, वो अब हम यहाँ पे रखेंगे, 132 रखेंगे। फिर 132 में से A जो हमारा यहाँ गिवन था 122 माइनस करेंगे, 132 में से B माइनस करेंगे, और 132 में से C माइनस करेंगे। 4 बार CM है, तो हमने 2 बार सेंटीमीटर बाहर निकाल के रख लिया। नेक्स्ट 132 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हुआ तो इसमें से 10 बचेगा, इसमें से 12 बचेगा, और इसमें से
110 बचेगा, 110। अब मेरे को क्या करना होगा, 132 का फैक्टर मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं क्या हो रहा है। 132 का फैक्टर निकाला तो 132 में से 2 आपको मैं यहाँ निकाल के बता देती हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। 130 को 2 का 2 से करेंगे तो 66 आएगा, 2 से करेंगे 33 आएगा, 3 से करेंगे 11 आएगा, 11। इसके फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को मैंने ऐसे ही रख लिया क्योंकि मुझे यहाँ 0 दिख रहा है, मतलब मेरे पास 10 है। और 12 के मैंने फैक्टर इसीलिए करे क्योंकि 12 होता है 4 3 और 3 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैंने 4 को तोड़ा 2 इंटू 2 में और साथ में 3, तो ये 12 भी टूट गया। और इसको अब मैं सिर्फ 11 इंटू 10 में तोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास एक 11 और एक 10 बाकी है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी। अब मैंने यहाँ से पेयरिंग किया, 2 का पेयर होकर 2 बाहर आ गया, 3 यहाँ से और यहाँ से मिलके 3 बाहर आ गया, 11 ये और ये मिलके बाहर आ गया, 10 ये दोनों मिलके बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया। ले दे के हमारे सब बाहर आ गए और सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है और साथ में आगे का कैलकुलेशन। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 11 की करेंगे, 12 इंटू 11 करेंगे, 2 3 1 आएगा और साथ में ये 0 ले लेंगे, तो ये मिलेगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन @5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ये है। और साथ में लिख देंगे फॉर 3 मंथ्स। ज़्यादा कहानी हमें बढ़ाना नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन पे फोकस करना है। 1320 में 5000 रुपये के रेट से लगा रहे हैं और साथ में 3 महीने का, तो 3/12 हो जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगी। क्या करना है, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0। 330 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 5 कैरी ओवर 1 16, ये आंसर हमें मिलेगा 1650 और साथ में ये 3 0। ये रुपया हमको पे करना पड़ेगा एरिया के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ 5000 रुपीज़ लगा दिया था, एरिया तो हमारा यही निकल चुका था, ये था एरिया। और यहाँ हम लगा रहे थे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग था जो मैंने 5000 और 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो पूरा पैसा जो आएगा वो आएगा हमारा 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपीज़ हमको इस एरिया का यहाँ पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। 3 में गिवन है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क में ऐसा स्लाइड बना हुआ है, वॉल से कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और इसमें 2 साइड्स का हमको गिवन है, अ थर्ड साइड गिवन है 15, 11 6 एंड 15। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर, यहाँ सिर्फ एरिया निकालना है, बहुत ही जल्दी से ये सब हमारा हो जाएगा। एरिया फाइंड करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है हमें। तो नेक्स्ट वाला सम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जा। सो क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से सबसे पहले हमको फिगर बना लेना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बोला है। ये बना लिया हमने, ये साइड हमको गिवन है 6 मीटर, ये साइड गिवन है 15 और ये साइड गिवन है 11, ABC। अब हम फास्ट कर लेंगे जैसा हमें पता है। सबसे पहले अब हम गिवन आपको आ गया है, मैं अब आपको गिवन वगैरह नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट सम कर रही हूँ। a + b + c / 2, s इज इक्वल्स टू a है 11, b है 6 और c है 15। 2 का डिवाइड देना है, s इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 5 + 6 11 + 1 12 का 2 कैरी ओवर 1 32/2 16 मीटर।
S इज इक्वल टू आ गया 16 मीटर। S को हमें क्या करना है, हीरोन्स में पुट कर देना है। एरिया इज इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 मीटर स्क्वायर। 16 इंटू 11 जाएगा 5 आएगा, 6 जाएगा 10 आएगा और 1 आएगा, मीटर स्क्वायर बाहर आएगी। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, अभी मैं इसको कैसे तोड़ने वाली हूँ। 16 को 4 इंटू 4 में, क्योंकि मुझे पेयर बाहर निकालना था तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा तोड़ने से। 10 को ज़रूर 1 5 दिख रहा है तो 5 और 2 में तोड़ लिया। 1 का कुछ नहीं करना है, 1 ऐसे ही चलेगा, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए 4 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 2 और 1 अंदर ही रह गए, इनका पेयर नहीं बन पाया था। 4 5 20 √2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। एरिया ऑफ वॉल या एरिया ऑफ स्लाइड, ये इतना आसान सा था, हो गया। नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 4 वाला, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर ट्रायंगल टू साइड्स विच आर 18 और 10। ओके, यहाँ हमको 2 साइड गिवन है और साथ में पेरीमीटर गिवन है। थर्ड साइड हमको गिवन नहीं है, तो हमको एरिया भी निकालना है और थर्ड वाला साइड भी फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। इसमें 2 साइड्स हमको गिवन है 18 और 10, तो ये हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये नहीं है ABC, और हमको क्या गिवन है साथ में, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या गिवन था हमको, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख देंगे और सम ऑफ ऑल साइड्स के नीचे A + B + C लिख देंगे। 42 यहाँ हो जाएगा, A की जगह A, B की जगह 10 सेंटीमीटर और C की जगह 18 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर A + 28 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर ओनली सेंटीमीटर है, माइनस 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू A इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। A भी हमको मिल गया। अब हो गया A 14 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर एंड C 18 सेंटीमीटर। अब आगे का सम इजी हो गया। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। S इज इक्वल टू A + B + C अपॉन 2, S इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर + 10 + 18 अपॉन 2। S इज इक्वल्स टू, वो तो गिवन ही था हमें, तो 42 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था सम ऑफ ऑल साइड्स 42 है। फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, इससे सम बढ़ गया लेकिन मैंने आपको करके बता दिया। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 21 माइनस 14, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18। 21 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। यहाँ 7 यहाँ 3 दिख रहा है तो मैंने 21 को भी तोड़ लिया। सो ये 7 और 3 और 7 और 3 का पेयर बाहर आ गया, अंदर 11 रह गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है,
साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, यस ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेशियो गिवन है 12, 17 और 25 की और पैरामीटर गिवन है 540। तो रेशियो से भी हम पता करेंगे कि किस तरह निकाला जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के जो रेशियोज हैं वो 12, 17, 25, 12, 17, 25। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी रेशो दिया हो तो हमें साथ में x लगा लेना चाहिए। और पेरीमीटर भी गिवन है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर है 540 मीटर सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स a plus b plus c, then 540 is equals to 12x plus 17x plus 25x, 540 is equals to, ये सब ऐड होंगे 14 का 4, कैरी ओवर 1, 2, 3, 4 एंड 5, गुड, ये 54 का 54 मिला। 540 सेंटीमीटर अपॉन 54 इज इक्वल्स टू x, 10, x इज इक्वल टू 10 मिला है। ये x हमें यहाँ पुट करना होगा, तब एक्चुअली हमें ए बी सी मिलेंगे। सो a इज इक्वल्स टू मेरा था 12x, तो a क्या हो गया 12 इंटू 10 मतलब 120 सेंटीमीटर a हो गया। b इज इक्वल्स टू था 17x मतलब 17 इंटू 10 मीन्स 170 सेंटीमीटर। c इज इक्वल्स टू था 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब हम सम करेंगे, a इज इक्वल्स टू 120, b इज इक्वल्स टू 170 और c इज इक्वल्स टू 250। s इज इक्वल्स टू 540 गिवन था, अपॉन 2 लगा देना है क्योंकि s होता है a प्लस बी प्लस, सो s गिवन था a प्लस बी प्लस c से, यहाँ से मैंने काट लिया 270, s इज इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर मिल गया। ये ए बी सी है, ये ऐसे हीरोन्स लगा देती हूँ, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वैल्यूज पुट कर देंगे 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, ये 270 रहेगा, 270 में से 120 जाएगा तो 150 बचेगा, यस, यहाँ 100 बचेगा और यहाँ 20 बचेगा, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही बात है, क्या करना चाहिए मुझे, पहली कोशिश ये करना चाहिए कि इसमें से कुछ ऐसा का ऐसा निकल आए। तो 270 जो होता है वो 27 हमारा बनता है 3 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में एक 10 से, ये मुझे समझ में आ गया। चलिए फिलहाल इसे ऐसे ही बनाती हूँ, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 10, इसे तोड़ लिया। इसको मैं 15 या 150 को 3 से डिवाइड करूँ तो ओके, इसको मैं 50 इंटू 3 में तोड़ लेती हूँ क्योंकि 50 ये है और 50 मुझे यहाँ 100 से भी मिल सकता है, 50 इंटू 2, और मैं 20 को तोड़ती हूँ 10 इंटू 2 में, तो मुझे क्या मिला, ये दो 3 मिलके बाहर आ गए, ये और ये 3 मिलके बाहर आ गए, ये 10 और ये 10 मिलके बाहर आ गए, ये 50 और ये 50 मिलके बाहर आ गए, और ये 2 और ये 2 भी बाहर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कुछ मेरा बाहर आ गया पेयर बन के। कौन कौन से आए मुझे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अब 2 0, 8 5 जा 40 का 0, कैरी ओवर 4, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, ये हो गया मेरा
आंसर। रेशो वाला भी इजीली निकल आया है। देख लीजिए आप कैसे हमने रेशो बनाया, कैसे रेशो से ABC बनाए और ABC बनाने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। लास्ट सम आपका बच रहा है यहाँ पे इस एक्सरसाइज का। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, फाइंड द अदर साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। तो जो टू साइड्स इक्वल है उसके क्वेश्चन नंबर 6 है। हमको एक यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का ड्रॉ बनाना चाहिए। ये टू साइड्स इक्वल हो गए, ए और बी इक्वल है, सी अलग है। यहाँ बता देंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, जो इक्वल साइड्स हैं वो उन्होंने बोले हैं 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। थर्ड हमें फाइंड करना है। कैसे करना है, क्योंकि पेरीमीटर हमको गिवन है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स में 12, 12 प्लस सी। C इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये 6 मिल गया। अब हम यहाँ पे नोट कर लेंगे क्या, A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल्स टू 12, C इज इक्वल्स टू 6। और वेरी सिंपल, S जो है वो पेरीमीटर होता है, लिख भी सकते हैं हम पेरीमीटर का हाफ। तो लिखने से हमें पता चला 30 था। S इज इक्वल्स टू 15। अब हम हेरोन्स लगा लेंगे। ABCS सब कुछ हमारे सामने है। S माइनस B, S माइनस C। ऐसे 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 15 यहाँ से रहा, ये 3, ये 3 और यहाँ से बचा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ले लेंगे, ये 3 है और ये 9 है। मैं आपको इसको ब्रेक करके बता देती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। 9 को मैंने तोड़ लिया। सिर्फ 9 को इसीलिए तोड़ा है क्योंकि ये दो ऑलरेडी पेयर थे और ये पेयर मिल गए। तो 15 को तोड़ने से कोई मतलब निकलने नहीं वाला है। इसका पेयर होके 3 बाहर आ गया, इसका पेयर होके 3 बाहर आ गया। 15 का कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसको तोड़ा भी नहीं है। ये हो गया और ये 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना आसान था हमारे लिए हीरोन्स फार्मूला के थ्रू चैप्टर 9 करना। सो इसीलिए चैप्टर 10 करना। हीरोन्स फार्मूला अभी जो है वो चैप्टर 10 में है, 9th क्लास के। तो इजीली हमने ये चैप्टर पूरा एक ही शॉट में फिनिश कर लिया है और इसी तरह आप साथ में बने रहें। बहुत ही फास्ट और बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से हम लोग सारे आंसर्स कर लेते हैं। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी कीजिए और आपके कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।